एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है शिक्षा प्रकाश में। मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया, लेकिन आज फिर से एक स्पेशल टॉपिक्स पर बात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, केरला यूएस फिल्म कंपनी स्प्रिंकलर कंट्रोवर्सी, इसके बारे में सारे डिटेल पढ़ेंगे कि आखिर कंट्रोवर्सी है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा कि आखिर ये स्प्रिंकलर कंट्रोवर्सी है क्या, फिर अंत तक ले जाऊंगा जो हमारा स्पेशल टॉपिक्स है केरला यूएस फिल्म कंपनी स्प्रिंकलर कंट्रोवर्सी तक ले जाऊंगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो पूरा देखिए और अंत तक देखिए। अगर पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो चलिए देर नहीं करते हैं, हमारा स्पेशल टॉपिक्स पर चलते हैं। स्पेशल टॉपिक्स के पहला स्लाइड पर चलते हैं। ये रहा हमारा स्पेशल टॉपिक्स का पहला स्लाइड। जैसा कि मैंने बोला था कि आपको स्प्रिंकलर कंपनी के बारे में बताऊंगा कि आखिर स्प्रिंकलर कंपनी है क्या, काम क्या करती है। तो मेरा पहला स्लाइड है व्हाट इज़ स्प्रिंकलर कंपनी। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये एक यूएस का कंपनी है, न्यूयॉर्क का कंपनी है। ठीक है, जानिए कि ये एक कहाँ का कंपनी है, यूएस का कंपनी है। और ये काम क्या करता हूँ, मैं इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये डेटा कलेक्ट करती है, सभी का डेटा कलेक्ट करती है और उस पर एनालिसिस करती है, एनालाइज करती है। और जो हायर इसे करता है, जैसे मान लो कि मैं हायर कर किया स्प्रिंकलर कंपनी को, मैं बोला कि मान लो मेरा कोई प्रोडक्ट है, मेरा कोई कंपनी चल रहा है, मान लो कोई सा भी कंपनी, एक कंपनी मेरा है। अगर एक कंपनी मेरा है तो उसके बारे में सब लोग जान रहे हैं। कुछ नेगेटिव फीडबैक भी मुझे मिल रहा है, कुछ पॉजिटिव फीडबैक भी मिल रहा है। आखिर क्या मिल रहा है, तो अगर मैं इस कंपनी को हायर करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि आप मेरा ये जो कंपनी है उसके बारे में सब कुछ डेटा आप मुझे बताइए कि आखिर चल क्या रहा है, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, फेसबुक पर क्या चल रहा है इस कंपनी के बारे में, व्हाट्सएप पे क्या चल रहा है इस कंपनी के बारे में, जितना भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर क्या चल रहा है। तो ये कंपनी आपको बताती है कि आपका प्रोडक्ट के बारे में ये पॉजिटिव चल रहा है, ये नेगेटिव चल रहा है, आपको इसमें बदलना चाहिए, इसमें क्या बदलना चाहिए, आपको सब कुछ ये बताती है। तो सिंपल भाषा में स्प्रिंकलर कंपनी ये है। ठीक है, और ये यूएस की कंपनी है। ठीक है, आपको आई होप कि समझ में आ रहा होगा। फिर से मैं समझाता हूँ, फिर से समझिए। मान लो कि आपका कोई कंपनी है, आपको हर जगह से पता तो नहीं चल रहा होगा कि आपका कंपनी कैसा है, कैसा नहीं है। आपके बारे में लोग फीडबैक कहाँ कहाँ दे रहे होंगे, सोशल मीडिया पे दे रहे होंगे, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टा, जितने भी सोशल मीडिया हैं उस पर दे रहे होंगे। तो आपको हर जगह का तो नॉलेज नहीं होगा ना, कि आपको हर जगह पता चल रहा है कि आपका फीडबैक क्या जा रहा है, आखिर आपको क्या बदलना है, नहीं पता होगा ना। तो आप क्या करते हो कि स्प्रिंकलर कंपनी को हायर करते हो स्प्रिंकलर कंपनी को। और स्प्रिंकलर कंपनी क्या करती है कि जितने भी सोशल मीडिया हैं, जितने भी सोशल मीडिया पर से आपका जो प्रोडक्ट है उसके बारे में जो भी लोग बोल रहे हैं, जो भी जिनको लोग को पसंद नहीं आ रहा है, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव है तो नेगेटिव, तो सारे चीज़ के बारे में, आपका सारे डेटा के बारे में ये स्प्रिंकलर कंपनी बताएगी। ये इसी को बोलते हैं, स्प्रिंकलर कंपनी का यही काम है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। तो आप पढ़ सकते हैं, स्प्रिंकलर इज ए प्राइवेटली हेल्ड न्यूयॉर्क सिटी बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी दैट्स डेवलप ए एस कस्टमर एक्सपीरियंस। एस का मतलब मैं आपको फुल फॉर्म इसका बताने जा रहा हूँ, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ठीक है, ठीक है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। दिस इज ए सॉफ्टवेयर कंपनी और एस पे बेस्ड पे काम करती है, टूल्स पे काम करती है। ठीक है, तो आपके बारे में सब कुछ बताएगी। तो मैंने ये बताया स्प्रिंकलर के बारे में। ठीक है, ये हुआ। अब देख लो इसके सीईओ कौन है। सीईओ और फाउंडर हैं रैगी थॉमस। और ये स्प्रिंकलर कंपनी कब सेटअप हुआ था, कब फाउंड हुआ था, 2009 में फाउंड हुआ था। और मैं यहाँ तक आपको बता दूँ कि जो हमारा आज स्पेशल टॉपिक्स है कि केरला स्प्रिंकलर कंपनीज कंट्रोवर्सी, तो मैं बता दूँ ये स्प्रिंकलर के जो सीईओ हैं रैगी थॉमस, वो केरला के ही हैं। कहाँ के? केरला के ही हैं। ठीक है, तो मैं वो बता दूं, यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए ये हैं रैगी थॉमस। थॉमस वॉज बोर्न एंड ग्रो अप इन केरला इन इंडिया, द सन ऑफ एकेडमिक पेरेंट्स हु अपरूटेड एंड मूव्ड फ्रिक्वेंटली। कहाँ के? केरला के ही हैं। ठीक है, तो आप इतना याद रखिएगा, केरला के 1996 में इन्होंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग किया था पुडुचेरी से। तो आपको ये बात आई होप कि स्प्रिंकलर के बारे में कुछ कुछ अब समझ में आ रहा होगा। अब हमारा
मेन टॉपिक्स पे चलते हैं कि हमारा मेन टॉपिक्स आखिर क्या था, स्पेशल टॉपिक्स क्या था कि केरलाज स्प्रिंकलर कंट्रोवर्सी, ठीक था, ये था। तो हमारा मेन टॉपिक ये था। आप देख रहे होंगे कि केरला में जब कोरोना वायरस थी तो सबसे ज़्यादा केस केरला में हॉट स्पॉट था, केरला सबसे ऊपर था। लेकिन धीरे धीरे मैंने कुछ दिन पहले वीडियो भी बनाया था इस पर कि केरला का जो कोरोना वायरस का केस है वो धीरे धीरे बहुत घट रहा है। अच्छी बात है कि बहुत घट रहा है, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है क्या कि मतलब ये जो केरला के गवर्नमेंट है उन्होंने स्प्रिंकलर कंपनी को हायर किया। किनको किया? स्प्रिंकलर कंपनी को हायर किया। और स्प्रिंकलर कंपनी को क्यों हायर किया आप वो जानिए। 1.75 लाख पीपल क्वारंटाइन थे तो उसके जो हेल्थ डेटा में मतलब अब उतना लोग क्वारंटाइन हैं, ठीक है ना, उतना क्वारंटाइन है। तो उनके हेल्थ डेटा को पूरी तरह डेटा को एनालाइज करने के लिए स्प्रिंकलर को इन्होंने हायर किया, केरला के गवर्नमेंट ने। लेकिन आप समझिएगा कि ऐसा कंट्रोवर्सी इसलिए आया क्योंकि केरला के गवर्नमेंट जो थे उन्होंने ऑफिशियल ना ऑफिशियल नोटिस दिया, ठीक है। अगर हम किसी को हायर करते हैं, मान लो केरला के गवर्नमेंट हायर किया या कहीं के भी गवर्नमेंट हायर कर रहा है, कोई भी स्टेट के गवर्नमेंट हायर कर रहा है, तो एक रूल होता है कि आपको बताना पड़ेगा सबको। एक टेंडर होता है, टेंडर पास करवाना होता है कि हाँ भाई हम इसको मतलब हायर कर रहे हैं, आप बिट लगाओ, अमाउंट लगाओ, ठीक है। एक टेंडर से गुजरना पड़ता है, ठीक है। गवर्नमेंट को बताना होता है, फाइनेंस गवर्नमेंट को बताना होता है, ठीक ना, लोकल सर्विस गवर्नमेंट को बताना होता है। तो इन्होंने नहीं बताया और डायरेक्ट हायर किया, इसलिए ये कंट्रोवर्सी आया। और 1.75 लाख पीपल क्वारंटाइन थे, उनके डेटा को एनालिसिस करने के लिए स्प्रिंकलर को क्या किया गया? हायर किया गया, ठीक है। अब डेटा को एनालिसिस करने के लिए मतलब ये स्प्रिंकलर बताएगी सारे का डेटा एनालिसिस कर कि मतलब कौन हॉस्पिटलाइज होने के लायक हैं, कौन हॉस्पिटलाइज होना जिनको नहीं होना पड़ेगा, किनको क्वारंटाइन में रहना एकदम पड़ेगा, ये सब सारे डेटा स्प्रिंकलर ही बताएगा, ठीक है। यही काम था स्प्रिंकलर का। लेकिन इन्होंने केरला गवर्नमेंट ने, जैसा मैं बोला कि इन्होंने ऑफिशियली नोटिस नहीं जारी किया, इन्होंने डायरेक्ट क्या किया, इसको स्प्रिंकलर कंपनी को हायर कर लिया। तो कंट्रोवर्सी हमारा ये हुआ कि आप अगर 1.75 लाख पीपल क्वारंटाइन है, उनका डेटा, हेल्थ डेटा को आप एनालाइज करने बोल रहे हो, इसका मतलब आप सारा डेटा किसको? स्प्रिंकलर के पास जाएगा। तो स्प्रिंकलर इन द फ्यूचर, आज नहीं इन द फ्यूचर क्या कर सकता है? उस डेटा को बेच सकता है। आ रहा बात समझ में? इसलिए ये कंट्रोवर्सी है। अभी पढ़ेंगे, आपको बेसिक मैंने बताया, अभी पढ़ेंगे ये भी, देखिए, ठीक है। केरला आईटी डिपार्टमेंट हैड हायर्ड यूएस बेस्ड टेक फिर्म स्प्रिंकलर ऑन 24 मार्च 2020। जैसा कि मैंने बोला, इसको हायर किया गया 2020 में, 24 मार्च 2020 में, ठीक है। इसको बोला गया, ठीक है, हायर किया गया किस लिए? क्योंकि हेल्थ डेटा को, सारे जो भी क्वारंटाइन पीपल हैं उनके हेल्थ डेटा को एनालाइज करो, और मुझे बताओ। यह स्प्रिंकलर सब कुछ बताएगा कि किनको हॉस्पिटलाइज करना है, किनको भेजना है, किनको नहीं भेजना है। आप पढ़ सकते हैं, टू कलेक्ट ए हैंडल द हेल्थ डेटा ऑफ 1.75 लाख पीपल अंडर क्वारंटाइन विदाउट टेकिंग देयर इंडिविजुअली कॉन्सेंट, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। अब चलिए इधर आइए, हाउ डिड द गवर्नमेंट रिएक्ट्स, ठीक है। कंट्रोवर्सी यहीं से निकली। कंट्रोवर्सी क्या निकली कि आप ना एक ऑफिशियल नोटिस मेरे को दिए, ठीक है। आखिर मतलब कोई भी किसी भी चीज़ को अगर हायर किया जाता है तो गवर्नमेंट को ना ऑफिशियल नोटिस दिया जाता है। द गवर्नमेंट डिड नॉट फॉलो ड्यू टू प्रोसीड्यूर इन द अपॉइंटिंग ग्लोबल टेंडर, ठीक है, मतलब टेंडर से गुजरना पड़ता है, ठीक है। दूसरा चीज़ होता है क्या कि आपने कोई क्लियरेंस इस पर नहीं दिया। नो क्लियरेंस वेयर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट लाइक लॉ, सोशल, सेल्फ गवर्नमेंट और ना फाइनेंस को, ना आपने मतलब
किसी लॉ से आपने गुजरा, किसी लॉ को आपने मतलब जो भी लॉ बने हैं उनको क्लियरेंस नहीं दिया, कोई भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को क्लियरेंस नहीं दिया, ठीक है, आपको फाइनेंस को भी आपने क्लियरेंस नहीं दिया, दूसरा ये गलती, ठीक है। और तीसरा क्या है, राइट द ट्रांसफ़र ऑफ क्रूशियल हेल्थ डेटा ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ द फार्मेटिकल कंपनी। आपने मतलब हेल्थ डेटा एक क्रूशियल डेटा होता है, ठीक ना, उस हेल्थ डेटा को ना आप इतना लाख पीपल क्वारंटाइन थे, आप उनके हेल्थ डेटा को आपने क्या किया कि स्प्रिंकलर जो यूएस की कंपनी है आप उसे दे दिए। ये सवाल उठने लगा इन पर कि आखिर क्यों, आखिर इन द फ्यूचर अभी नहीं बेच रहा है तो डेटा बाद में तो बेच देगा, तो कितना असर पड़ जाएगा इस चीज़ पर, ये आपको समझना है। ये कंट्रोवर्सी निकला कि अपोजिशन ने क्या किया, अपोजिशन ने क्या किया, इस पर कंट्रोवर्सी किया, ठीक है ना। तो अब क्या, अब इनका जो मतलब इतना मैंने बोल दिया कि तीनों चीज़ आपको मैंने बताया कि गवर्नमेंट से टेंडर ग्लोबल लेना पड़ता है, ठीक है, पहला। दूसरा क्लियरेंस इन्होंने नहीं लिया किसी से, ठीक है, किसी से क्लियरेंस लेना था, समझिएगा। दूसरा, तीसरा मतलब आप इतना क्रूशियल डेटा जो है हेल्थ का, आप उसे एक स्प्रिंकलर यूएस की कंपनी को आप प्रोवाइड करवा रहे हो, तो क्या मतलब प्रोबेबिलिटी है कि वो डेटा को बेचेगा नहीं। आज नहीं बेच रहा है, कल नहीं बेच रहा है, लेकिन आने वाला वक्त में कभी तो कभी बेचेगा, ये सवाल उठा। तो केरला गवर्नमेंट का आप सुनिए कि मतलब आखिर क्या उन्होंने जवाब में दिया। उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने ये बोला कि पहली बात तो ये बोला कि हमारे पास टूल्स नहीं थे, जो टूल्स स्प्रिंकलर कंपनी ने प्रोवाइड करवाया उस टाइप का टूल्स नहीं थे हमारे पास, ठीक है, हमारे पास टूल्स नहीं थे, तो इसलिए और डेटा बहुत ही ज़्यादा था। अगर हम टूल्स बनवाते भी तो बहुत लेट हो जाता। क्या हो जाता, अब सुनिएगा इनका जवाब कि टूल्स अगर बनवाते भी तो बहुत लेट हो जाता, और टूल्स हमारे पास नहीं था, और स्प्रिंकलर कंपनी के पास टूल्स बना हुआ था, सिर्फ उसे एकदम रेडी था, लेकिन सिर्फ उसे क्या करना था, सिर्फ उसे कस्टमाइज करना था, ठीक है, ये बोला गया, ठीक है, इनका सफाई ये था, ठीक है। दूसरी बात उन्होंने बोला कि ये जो केरलाइट के अंडर में ओनर है, केरलाइट के अंडर में ही आता है, ठीक है, ये बोला। और तीसरी बात बोला कि बहुत ज़्यादा डेटा होने के कारण मैंने इसे हायर किया, ठीक है, ये बोल दिया। आप यहाँ पढ़ लीजिएगा, ठीक। अब देखिए, हाउ डिड द कंट्रोवर्सी इरप्ट, जैसा कि मैंने बताया कि अपोजिशन ने 4 सवाल उठाएं कि मतलब गवर्नमेंट को क्लियरेंस देना था, गवर्नमेंट को क्लियरेंस नहीं दिया, ग्लोबल टेंडर से गुजरना था, वो भी नहीं, हाई रिक्स, मतलब इतना ज़्यादा रिक्स, आप एक क्रूशियल डेटा को आप दूसरे के हवाले कर रहे हो, दिस इज़ मतलब ये बहुत ही गलत है। गवर्नमेंट इस पर मतलब आपको बोलना चाहिए था, पहले बताना चाहिए था कोई भी चीज़ देने के, तो वो चीज़ यहीं ये आपका लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। तो अब देखिएगा एक चीज़ और इन्होंने क्या किया, देखिएगा, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इन्होंने जो केरला गवर्नमेंट ने उतना सफाई तो दे दिया, उतना बोल दिया, समझिएगा। फिर उन्होंने क्या किया, ये मान लो जब कंट्रोवर्सी हुआ, जब बाहर आया ये चीज़, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन्होंने डोमेन चेंज कर दिया। आप समझिएगा, पहले क्या था, जहाँ पे डेटा कलेक्ट हो रही थी, हेल्थ डेटा कलेक्ट हो रही थी स्प्रिंकलर का, वो वेबसाइट का नाम था www.citizencenter.sprinkler.com, ठीक है। इन्होंने क्या किया, जब कंट्रोवर्सी होने लगा, ठीक ना, आई थिंक 12 या 13 तारीख को, अप्रैल को ये कंट्रोवर्सी होने लगा, तो इन्होंने क्या किया, www.citizencenter.kerala.gov.in रख लिया बदल कर। आप देख रहे हो आपके सामने, डिड इट चेंज द डोमेन नेम? यस, द गवर्नमेंट आफ्टर द एलिगेशन चेंज द डोमेन नेम फॉर द entry of data from citizencenter.sprinkler.com to citizencenter.kerala.gov.in, इन्होंने बदल लिया, ठीक है, इतना आया समझ में। और दूसरी बात, इनके जो आईटी सेक्रेटरी हैं शिवशंकर, इन्होंने क्या किया कि मतलब जो कैंपेन चल रहा था, जो भी एडवर्टाइजमेंट चल रहा था, तो उस एडवर्टाइजमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया और सबको बोल रहे हैं कि डेटा स्प्रिंकलर को दो,
इन द गवर्नमेंट रूल ऐसा नहीं होता है। अगर आप गवर्नमेंट के हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो। इन्होंने ये काम भी किया। वैसे एडवर्टाइजमेंट को हटा दिया गया है, ठीक है, हटा दिया गया है, तो ये काम इन्होंने किया। अब देखिए यहाँ, वाई सच ए कंट्रोवर्सी इन टाइम्स ऑफ पैंडमिक, किस लिए कंट्रोवर्सी हुआ? देखो इसमें पॉलिटिकल एंगल्स भी आप देख सकते हो, ठीक है। पॉलिटिकल्स एंगल कैसे देख सकते हो मैं वो बताता हूँ, ठीक ना। यूडीएफ, ठीक है, ये कांग्रेस पार्टी है, ठीक है, और सीपीएम लीड करती है एलडीएफ को, किसको? जो मतलब केरला की पार्टी है, ठीक ना, और ये सीपीएम लीड करती है एलडीएफ को, ये बीजेपी की पार्टी है, ठीक है। हुआ क्या कि यूडीएफ अपोजिशन है, यूडीएफ अपोजिशन होने के कारण इस पे एलिगेशन लगा रही है। जैसा मैंने बोला कि पहला एलिगेशन कि आपने क्या किया, पहली बात तो आपने गवर्नमेंट टेंडर से नहीं गुजरे, आपको टेंडर से गुजरना होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, नो आपने किसी को क्लियरेंस नहीं दिया, ना आपने कोई लॉ से गुजरे, ना आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को बताएं, ना आप फाइनेंस को जवाब दिए किसी को, ठीक है। तीसरा चीज़ इन्होंने, जो यूडीएफ कांग्रेस थे, उन्होंने बोला कि इतना क्रूशियल डेटा को आप किसी को हैंड ओवर बिना गवर्नमेंट को बोले हुए कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं। तीसरा चीज़ आप सुनिएगा कि इन्होंने क्या बोला कि आप ये बताओ कि हमारे यहाँ भी अवेलेबल है, CDIT का फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ इमेजिंग टेक्नोलॉजी, हमारे यहाँ भी मौजूद हो, तो आप स्प्रिंकलर को क्यों हायर किए? हमारे यहाँ भी मौजूद है CDIT, ठीक ना, सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ इमेजिंग टेक्नोलॉजी, हमारे यहाँ भी है, तो स्प्रिंकलर को क्यों आप हायर किए, ठीक है। ये कंट्रोवर्सी हुआ। यूडीएफ कांग्रेस के थे जो एलिगेशन लगाएं सीपीएम एलडीएफ पे, और मैं बता दूं 1 साल बाद यहाँ इलेक्शन भी होने वाली है, ठीक है ना, इसलिए ये सब। दूसरी चीज़ इन्होंने इसलिए भी, मतलब इन पे एलिगेशन, नॉट एलिगेशन, मतलब इन पे वो क्या पॉलिटिक्स खेलते हैं ना, तो पॉलिटिकल वे में बोला। हुआ था क्या कि सीपीएम और एलडीएफ ने क्या किया था 2017 में आधार कार्ड को लेकर एक चला था, प्राइवेसी चला था, तो इन्होंने बोला था कि आधार कार्ड के प्राइवेसी को बहुत ही खतरा है, आप हैंडल नहीं कर पाओगे, सीपीएम इन्होंने बोला था, ठीक है। तो कांग्रेस का अब बारी आया, तो कांग्रेस अब लगा रही है एलिगेशन कि आपने ऐसा क्यों किया, और एक तरह से सही ही बोल रही है कांग्रेस कि आखिर क्यों आप बिना बताए हुए आप डोमेन चेंज कर रहे हो, तो ये सब कहाँ से क्यों हो रहा है, तो ये जवाब नहीं दे पा रही है, ठीक है। आप यहाँ पढ़िएगा, आप व्हाट आर द आइडियोलॉजिकल tangles, the nature of the raw is troubling the CPM because it had the aggressively taken on the BJP lead center on the data privacy concerns surrounding the National Aadhaar Project 2070 Facebook post of Pinarayi Vijayan on the dangers of, जैसा कि मैंने बोला कि आधार कार्ड को लेकर 2017 में कंट्रोवर्सी हुआ था, और बीजेपी के सीपीएम के लोग कंट्रोवर्सी किए थे और बोले थे कि मतलब क्या बोले थे कि मतलब आप प्राइवेसी नहीं सही कर पाओगे, मतलब प्राइवेसी आप नहीं रख पाओगे ढंग से, ठीक ना, इनका डेटा को खतरा हो जाएगा। तो इसलिए अब आ गया यूडीएफ का बारी, यूडीएफ का बारी आ गया, तो यूडीएफ का बारी आ गया तो आपको छोड़ेगा थोड़ी, ये पॉलिटिकल एंगल है, तो उन्होंने सब कुछ बोला। और एक तरह से ना ये देखा जाए तो सही ही है, ठीक ना, एक तरह से सही ही है कि सही ही बोला है कि मतलब आप तो एक स्प्रिंकलर को हायर कर लिए, आप स्प्रिंकलर को ठीक है हायर कर लिए, तो उससे पहले तो आपको नोटिस देना चाहिए, आपको बोलना चाहिए ना कि हम ऐसा कर रहे हैं। जब आपको सब कुछ पता है कि आपको टेंडर से गुजरना ही होगा, आपको क्लियरेंस देना ही होगा, आपको क्लियरेंस सब कुछ बताना ही होगा, लॉ से गुजरना होगा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को आपको बताना चाहिए, फाइनेंस को बताना चाहिए, आप फिर भी नहीं बताए, ठीक ना। आप इतना क्रूशियल डेटा, हेल्थ क्रूशियल डेटा आप इस कंपनी को, यूएस कंपनी को दे दिए। यूएस का पॉलिसी कुछ और है, आपके यहाँ का पॉलिसी कुछ और है, आप क्या कर लोगे? अगर डेटा को इधर से उधर कर लेगा तो आप क्या कर लोगे? आपको आ रहा है बात समझ में? मेरा बात समझिएगा। यूएस का प्राइवेसी पॉलिसी कुछ और है,
इंडिया का प्राइवेसी पॉलिसी और कुछ और है। इन द फ्यूचर अगर ये डेटा को बेच दिया तो क्या कर लोगे? आ रहा है बात। 2 लाख पीपल का डेटा आप यहाँ दे दियो, कितना दे दिए आप, कितना गलती किए ये, ठीक ना। दूसरी बात तो आप डोमेन क्यों चेंज किए? डोमेन आपको हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। देखो हुआ क्या, और ये मतलब कंट्रोवर्सी उस वक्त बना, आपने स्प्रिंकलर को 24 मार्च को हायर किया, ठीक है, ध्यान से समझना, 24 मार्च को हायर किया, 25 मार्च को स्प्रिंकलर अपना काम पे लग गया, डेटा कलेक्ट करने में लग गया। 25 से 2 तक उसने जो डेटा कलेक्ट किया, ठीक है, उसका रिपोर्ट तो कहीं है ही नहीं। आ रहा है बात समझ में? आपने 2 तारीख को साइन किया है, जो भी डेटा मतलब डॉक्यूमेंट साइन होते हैं केरला के गवर्नमेंट ने 2 तारीख को, 2 अप्रैल को साइन किया है, ठीक है, डॉक्यूमेंट साइन किया है। तो डॉक्यूमेंट अगर आप 2 तारीख को साइन कर रहे हो तो 2 तारीख से ही ना डेटा कलेक्ट होगा। आ रहा बात समझ में? लेकिन 25 से स्प्रिंकलर 2 तक डेटा कलेक्ट करने में लग गया था, तो आखिर 25 से 2 तक का डेटा आप क्या किए? मतलब उसका तो कोई रिपोर्ट है नहीं। आ रहा बात समझ में? ये भी कंट्रोवर्सी, सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी है ये। आपको बात आ रहा है समझ में? तो आपको ये समझना होगा कि मतलब आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, तो आपको ये सब कुछ समझना होगा। तो मैंने आपको सब कुछ समझाया कि ये मतलब एक कंट्रोवर्सी, बहुत ही बड़ा कंट्रोवर्सी है, इसलिए मैंने आपके सामने लाया। और आप जो भी यूपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो थैंक यू।